हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप्स फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में पहले हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस तथा बेसिक बिजनेस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी सीधे शब्दों में बात करें तो इंटरनेट के जरिए खरीद तथा बिक्री। अगर इसे और अच्छे से समझा जाए तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट के जरिए किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या फंड और डेटा को खरीदना अथवा बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो बिजनेसेस के बीच, जिसे B2B बोला जाता है, बिजनेस और कस्टमर के बीच, जिसे B2C बोला जाता है, या फिर दो कस्टमर्स के बीच भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई, alibaba.com B2B बिजनेस के एग्जाम्पल्स हैं। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट B2C बिजनेसेस के एग्जाम्पल्स हैं। और साथ ही में eBay तथा OLX कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। वीडियो में आगे बात करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, फास्टर बाइंग प्रोसेस। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बाई और सेल कर सकते हैं। स्टोर एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी फिजिकल स्टोर ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट रिडक्शन। ई कॉमर्स बिजनेस में जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड की तरह फिजिकल स्टोर की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बहुत हद तक कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग देन जनरल एंड मॉडर्न ट्रेड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जनरल ट्रेड के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे होर्डिंग्स, पेपर एडवर्टाइजिंग इत्यादि। जबकि ऑनलाइन स्टोर्स ओपन करने में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एड्स और मार्केटिंग करना होता है, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होता है और इससे हमारी कॉस्ट बहुत हद तक अफोर्डेबल हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स। ऑफलाइन स्टोर्स के ओपन होने की एक टाइम लिमिट होती है तथा अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को अलग अलग शॉप पे जाना पड़ता है, जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई भी कस्टमर 24/7 अपने मनचाहे प्रोडक्ट को मनचाहे रेट में खरीद सकता है। पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्ट एंड प्राइस कंपैरिजन फॉर सेलर्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है किसी भी सेलर को अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी डिसाइड करने में। पॉइंट नंबर 7, नो रीच लिमिटेशन। ई कॉमर्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे पैन इंडिया के बायर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको कभी भी कस्टमर की कमी नहीं महसूस होगी। जबकि ऑफलाइन स्टोर्स और मॉडर्न ट्रेड में आपके लिए हमेशा एक लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। नंबर 8, फास्टर रिस्पॉन्स टू बायर्स एंड मार्केट डिमांड्स। अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर चलाते हो तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर की डिमांड क्या है और कस्टमर की प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, ये जानने में एक बहुत बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सर्वे अवेलेबल नहीं होते हैं या तो आपको सर्वे के लिए लिमिटेड फील्ड ही मिलता है। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में बहुत सारे डेटाज और पिछले साल के पिछले महीने के जो भी आपके डेटा हैं उसके बिहाफ पे आप ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट में बायर्स की क्या डिमांड है, उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है और मार्केट में आपको क्या चीज़ें सेल करनी चाहिए। नंबर 9, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोड ऑफ पेमेंट्स। अगर बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिजिकल स्टोर्स पे उनके लिए कुछ मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे या तो वो कैश पे कर सकते हैं या तो कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उनके लिए कम से कम 4 या 5 मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर वो चाहें तो किसी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, जबकि ये सुविधा किसी भी फिजिकल स्टोर पे नहीं अवेलेबल होती है। आइए अब ई कॉमर्स का इंडिया में क्या स्कोप है इस पे बात कर लेते हैं। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के डेटा के अनुसार इंडिया में ई कॉमर्स 2024 तक 111 बिलियन $US एक्सपेक्टेड है तथा 2026 तक ये मार्केट कैप लगभग 200 बिलियन $US तक पहुंच जाएगा।
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए और जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आप अपना नया ई कॉमर्स बिजनेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले मार्केट सर्वे करें और वहां पर ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज का चुनाव करें जो कि स्केलेबल हो और इंडिया में उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ा हो। प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि। मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, शॉप्सी, अजियो, मिंत्रा इत्यादि। इसके अलावा आप अपना खुद का वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो रेडीमेड वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। आप इन्हें कुछ ईयरली पे करते हैं और खुद का कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई, कार्ड रॉकेट, दुकान etc। इसके अलावा आप अगर खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो रीसेलिंग ऐप्स के थ्रू अदर वेंडर्स के प्रोडक्ट सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ बेस्ट मार्केट प्लेयर्स लाइक मीशो, ग्लोरोड, शॉप्सी, यारी इत्यादि ये अवसर प्रदान करते हैं। बताए गए किसी भी प्लेटफॉर्म पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्टेड करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मार्केटिंग करना। आइए कुछ बेसिक मार्केटिंग टूल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। जब आप गूगल पर कोई भी प्रोडक्ट या कीवर्ड सर्च करते हैं तो होम पेज पर कुछ वेबसाइट के लिंक्स आ जाते हैं जिनके सामने ऐड का पॉपअप शो होता है। यही गूगल एड्स होता है। इसके लिए हम गूगल को कुछ अमाउंट पे करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट और प्रोडक्ट्स गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो सके। दूसरा सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलित तरीके हैं। आपको अपने बिजनेस के लिए एक अलग प्रोफेशनल सोशल बिजनेस प्रोफाइल बनानी होगी जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के नाम से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और लिंक्डइन प्रोफाइल इत्यादि आपको बनाना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे इस सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।